नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बहुत सारे आईटीआई इंस्ट्रक्टर 5-6 दिन से परेशान कर दिए पूछ कर कि सर हमारी सैलरी के लिए कुछ करिए, ये हमारे लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो आज मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं ऐसी बता रहा हूं कि आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप कह रहे हैं सैलरी को लेकर के कि सैलरी हमारी डीजीटी निर्धारित करे। कल मैंने अधिकारी से बात किया था तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अधिकारी कोई कुछ ऐसा नहीं है कि क्या है, लेकिन जो एक केंद्र सरकार एक नियम लिया रही है, अब इस नियम की कॉपी ना मांगने लगना है आप लोग हमसे कि एक नियम लिया रही है कि जो पीएफ देना है ना, वो पहले शायद पीएफ देने की जो थी वो 15,000 की थी। इस बार पीएफ देना जो है तो जो कर्मचारी निधि होती है वो अब 17,500 कर दी गई है। तो इसका जो मतलब लगाया जाएगा कि किसी भी आईटीआई के इंस्ट्रक्टर को लगभग 17,500 के लगभग जो है तो सैलरी मिलनी चाहिए, है ना। अब ये आईटीआई वाले के ऊपर है वो कितना देता है कि नहीं देता है। इसी पर डीजीटी एक काम कर रही है। अब डीजीटी इस पर क्या काम कर रही है कि आपकी एक यूनिक आईडी बना रही है, ठीक है ना। अब ये यूनिक आईडी जो बन जाएगी ये परमानेंट, जब तक आप रहेंगे तब तक ये चीजें रहेंगी और आप एक माने जाएंगे कि डीजीटी के आईटीआई के पढ़ाने वाले इंस्ट्रक्टर हैं। अब इस पर सरकार आगे चल करके बहुत सारी चीजें करेगी। जैसे आईटीआई वालों को ये कहेगी कि भैया इनका पीएफ आप कटाइए, है ना। तो जब पीएफ कटाने की बात आएगी तो देखिए फिर पीएफ कितने पे कटेगा, आपको सैलरी 17,500 पे, है ना। पहले 15,000 पे थी। ये आप गूगल पे करके आप निकाल लोगे कि सरकारी वो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पीएफ का कितना क्या है, तो वो मिल जाएगा, है ना। अब वो मैं इशू नहीं बनाना चाहता हूँ। तो इस पर जो हमको पता चला है, हमारे पास जो जानकारी है कि जब पीएफ की बात आएगी तो पीएफ आपका जो पैसा कटेगा वो पहले 15,000 पे कटता था। और ये मैं बता दूं कि प्राइवेट कर्मचारियों की बात कर रहा हूं। यहाँ पर पर्सनली ये नहीं कि इंस्ट्रक्टर की ही बात कर रहा हूं, उसमें सब आ जाते हैं, ठीक है। तो जिनको प्राइवेट में 15,000 सैलरी मिलती थी उनका कटता था, अब 17,500 कर दिया गया है कि उस पर पीएफ कटेगा। अब क्या होगा कि डीजीटी ये काम करेगी कि जो हमको पता चल रहा है, अभी कोई इसका लेटर नहीं है, इसका कुछ नहीं है, लेकिन जो अधिकारियों से सूत्रों से मेरे को पता चल रहा है कि जैसे यूनिक का आपका वो बन जाएगा, आईडी बन जाएगी और ये लगभग 2027 तक ये केस चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, भले अभी ये एक मार्च का दिया गया है, अप्रैल का दिया गया है, ये फर्स्ट ईयर का है। एक ये फर्स्ट ईयर का माना जाएगा, इसके बाद सेकंड ईयर का माना जाएगा। जैसे 2 साल का कोर्स है तो उसके हिसाब से आईटीआई के हिसाब से बता रहे हैं कि आप जब 2 साल पढ़ाओगे तब टीचर माने जाओगे। तो आपको जैसे आपका यूनिक आईडी बनेगा उस हिसाब से आगे डीजीटी आपके बेनिफिट के लिए दुर्घटना है, बीमा है, बहुत सारी चीजें हैं कि आपको पीएफ कितना मिलेगा, कितनी आईटीआई जो है तो मानदेय देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। हालांकि प्रिंसिपल के लिए उन्होंने बोला है कि आप इतना जो है तो उनके बराबर वेतनमान रख सकते हो, रखोगे नहीं, रख सकते हो। तो ये एक बड़ा बेनिफिट आने वाला टाइम में जरूर होगा। 2027 के बाद जैसे 28 का सेशन आएगा तो निश्चित आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, बहुत सारी चीजें फायदा मिलेगी इस पे। तो आप ये समझ जाइए कि जो आपकी सैलरी को लेकर के बात चल रही है, आप जितना अभी तक संघर्ष कर रहे थे तो आपको अभी रुकना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज ये क्लियर हो गई, ठीक है। अब रह गई कि यूनिक आईडी से आपको फायदा जो मिला है वो क्या, आपको जो अभी भर्ती होंगे, देखिए एक्सपीरियंस यहां पर कोई काम नहीं करेगा, न्यूली चीज है। आप भले कितना भी एक्सपीरियंस पढ़ा रहे हो या न्यूली हो, कोई भी हो, अब आपकी यूनिक कार्ड जो है 1 मार्च से बनना चालू हो जाएगा, यूनिक आपकी आईडी। तो अब से माना जाएगा। आप चाहे वो नए वाले को रखे, चाहे 10 साल पुराना को रखे, चाहे 1 साल का रखे, वो आईटीआई वाले के ऊपर है। नई आईटीआई हो चाहे पुरानी आईटीआई हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, है ना। यहाँ कोई ये नहीं रखा जाएगा कि आप 10 साल तक पढ़ा रहे थे, बढ़िया पढ़ा रहे थे। आईटीआई वाले को लगेगा कि यार मेरे को ये इतने हजार का आदमी मिल रहा है तो वो नए आदमी को रख लेगा, आपको क्यों रखेगा।
ठीक है, ये चीज हो गई, आपको क्लियरली हो गई है जो मैंने बता दिया कि आप इस पे यह ना होइए कि बहुत सारे लड़के कह रहे थे कि सर हम इस साल CITS कर लिए हैं या हम इस साल हम नौकरी कर रहे हैं, सर हमारा 2 महीने का एक्सपीरियंस है, 4 महीने का है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आप अभी न्यूली जा रहे हो रजिस्ट्रेशन में, पहली बार आपकी जो है तो आईडी बन रही है। अब जो आईडी बन रही, जैसे मान के चलिए कि वोटर आईडी कार्ड अब बन रहा था, ऐसे ही आपका एक तरह से वोटर आईडी कार्ड है ना। आधार कार्ड मान लीजिए, वोटर आईडी कार्ड मान लीजिए, गाड़ी का लाइसेंस मान लीजिए, अब आपको एक लाइसेंस बन रहा है, ठीक है। अब इसके और क्या फायदे होंगे कि अभी तक जो आपके नाम कई जगह से चल रहे थे, मान लीजिए कई जगह पे चल रहे, आप सबसे पहले जैसे मार्च आए 5 मार्च के 10 मार्च के पहले पहले आप जिस ITI में पढ़ाते हैं उस ITI से अपनी आप यूनिक आईडी जनरेट करवा लें, अपना नंबर दें, अपना ईमेल एड्रेस दें, तो आपका OTP आएगा, आपका सब कुछ आएगा। तो दूसरा बनाएगा भी, तो दूसरा बनाएगा तो वो जानेगा, उसका काम जानेगा। आप जहां आईडी आपकी पहली बार बनेगी वही आईडी मानी जाएगी, दूसरी आईडी तीसरी आईडी जो बनाते रहेंगे वो जब पकड़ जाएंगे तब वो चीजें जाएगी आपकी। इसके लिए क्या होता है कि आप जैसे आज ITI में काम कर रहे हो लेकिन आपकी 3-4 ITI में नाम है, तो नोडल ITI, गवर्नमेंट ITI के नोडल ITI में जाकर के आप ग्रीवांसेस कर सकते हैं, वहां शिकायत कर सकते हैं। आपको DGT या स्टेट में नहीं बताना पड़ेगा, आप वहां जाकर के कि फला फला ITI में हमारी जो है तो ये चीजें लगी हुई हैं। अब इसको देखने का तरीका अभी तो नहीं पता चलेगा, लेकिन भविष्य में मैं कोशिश करूंगा कि ये चीजें आपको लोगों को मिल जाए कि कहाँ कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इस पे आप लोग को जैसे आईडी खुले तो आप बनवाना चालू कर दीजिए, ठीक है। अब आपको संगठित भी होना है। अब आपको मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों से जितने नए लोग अगर ये सुन रहे हो तो सब इंस्पेक्टरों को बोलिए, क्योंकि तब मैं लड़ूंगा। आप जानते हो कि ये आपकी लड़ाई आज की लड़ाई नहीं थी, ये मैं 2023 नवंबर का वीडियो उठा लीजिएगा भाई साहब, मैं तब से लड़ रहा हूं और लड़ते लड़ते मैंने इसको DGT में करवाने में मेरे भाई साहब पैसा खर्चा हुआ, मेरी ऐसी की तैसी हो गई, कितनी RTI लगाया, कितना लेटर किया, कितनी बार गया, किसको समझाया। तो अब ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप सारे इंस्पेक्टर अब जितने प्राइवेट वाले हो या गवर्नमेंट वाले हो या जो भी हो, तो आप लोग ITI वाले अपने अपने स्टेट का एक ग्रुप जरूर बना लीजिए व्हाट्सएप, चाहे वो राजस्थान का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, आंध्रा का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लेकर के उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, साउथ, जहां भर के हो, उत्तराखंड के जहां भर के लोग हो, झारखंड के लोग हो, सब अपने अपने स्टेट का ग्रुप बना लीजिए। उस ग्रुप में हमको भी ऐड कर लीजिए आप, है ना, और सबको ले आइए एक प्लेटफॉर्म में, ताकि आगे आपकी मांगे, आपकी जो सारी चीजें हैं, सैलरी से, एक्सपीरियंस से लेकर के बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो मांग लियाई जा सके। क्योंकि अब मेरा काम यहां पर खत्म हो जाता। इस लड़ाई में मैं आपको बता दूं, इस लड़ाई में एक आदमी का नाम मैं लूंगा, वो बिहार के प्रवीण ठाकुर हैं। वो हमारा बहुत साथ दिए हैं इस मुद्दे पर, उन्होंने हमारी ताबड़तोड़ जो है तो कानूनी रूप से हमको बहुत हेल्प करवाए हैं मुद्दे को लेकर के, लेटर को लिखने के रूप में। मैं निश्चित ही 2-3 और लोग हैं, एक उत्तर प्रदेश का है, एक उत्तराखंड के हैं, एक जो है तो पंजाब के हैं। ये सब लोगों ने मेरे साथ मिल करके कि सर ऐसे से ऐसे करवाइए, और आज प्रवीण ठाकुर गवर्नमेंट ITI में काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो उनका भी मैं जो है तो बिल्कुल दिल से बोलूँगा, है ना, इसमें कोई नेतागिरी कोई कुछ नहीं, लेकिन क्रेडिट वीरेश सिंह की नहीं, उनकी भी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ग्रुप बनाइए, और ग्रुप में आप अपनी समस्याओं को लिखेंगे, मैं DGT तक पहुंचाऊंगा। कई सबूत हो जाते हैं, कई जानकारियां हो जाती हैं। आप ITI में पढ़ाओगे तो आप बताओगे हमको कि हम किस ITI में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। ITI वाला देखिए आपको 5,000 देगा, 6,000 देगा, 7,000 देगा। तो हम कोशिश करेंगे कि DGT से, स्टेट से, कि आपकी ITI वालों से कि भैया आपकी सैलरी
महंगाई वेतन भत्ता के हिसाब से इतनी बढ़नी चाहिए। हालांकि डीजीटी कह रही है कि हम इसको देखेंगे, अब देखेंगे तो हम 2-4 बार ले जाएंगे, इस चीज़ों को रखेंगे सामने, है ना, आप लोगों को सामने ले आएंगे। 15,500 रुपये भी कर देते हैं। हालांकि 15,000 भी अगर ITI वालों को मिलने लगेगा और प्रिंसिपल को 20,000 मिलने लगेगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी सब 6,000, 7,000, 11,000, बहुत अच्छे ITI वाले 11-12,000 रुपये दे रहे हैं। तो आपके साल में कितनी बढ़नी चाहिए, आपको जो है तो बीमा कैसे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए देखिए अब आपको एक होना पड़ेगा और आपको अपने स्टेट का ग्रुप बनाना है, बाकी स्टेट का ग्रुप नहीं बनाना। यहाँ एक चीज़ बता दूं कि हर स्टेट की नियमावली अलग अलग बनी हुई है। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी ग्रुप में जोड़ेंगे वो नेतागिरी वाले नेता नहीं रहेंगे, है ना। देखिए आप गुरु हो तो आपकी लड़ाई कानूनी रूप से होनी चाहिए, ये दंगा फसाद, ये धरना प्रदर्शन नहीं। आपकी मांग के लिए मैं बोल रहा हूं कि आवाज ITI टॉक शो बनेगा और डीजीटी से जो हमको लिखवाना होगा, जो करवाना होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, स्टेट से भी दे रहा हूं, है ना। लेकिन उसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा। अगर आप संगठित नहीं होगे, आप 200-400 लोगों को लेकर के चलोगे तो नहीं। देखो यार, लाखों लोग हो, अगर लाखों में आप 50,000, 60,000, 70,000 सब जगह के नहीं जुटते हो तो फिर आप जानिए। हालांकि आप बटे हुए हो, आप लोग आपस में बटे हुए हो। और अब यहाँ पर एक और बात कहता हूँ कि डीजीटी आप लोगों को मान के चलिए कि कुछ बड़ा बेनिफिट देगा इसमें। जैसे कई चीज़ों में, कई प्रोजेक्टों में आपको SSR बना सकता है, आपको ट्रेनिंग के लिए भेज सकता है ना, आपको और प्रोजेक्ट के लिए काम लेंगे, आपको वर्क फोर्स जो खड़ी होंगी स्किल के लिए, उसके लिए, चूँकि गवर्नमेंट भर से तो कोई चीज़ होगी नहीं, है ना, प्राइवेट लेंगी, प्राइवेट के टीचरों से लेंगी। जैसे बहुत सारे जो हमको पता चल रहा है कि सिलेबस अपडेट में लेंगे, जो अच्छे लोग हैं वो सिलेबस भी निम्मी कह रही है कि अगर अच्छे ITI वाले हैं सर, लिखने वाले की जो किताब लिखेंगे, जो सारी चीज़ें करेंगे, उनको मोस्ट वेलकम दिया जाएगा, किया जाएगा। तो ऐसे के लिए अब आपको अपनी तैयारी करना है और तैयार रहिए। बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता रहे हैं, हम बाद में इस चीज़ों को बताएंगे, लेकिन इतना कह रहे हैं कि संगठित होइए, एक होइए। और ये डीजीटी का आपके लिए जो लड़ाई लड़ी गई है, यहाँ तक हम ले आ दिए हैं। अब इसके आगे जाने के लिए आपको आगे आना होगा, बाकी आप लोग जानिए, क्योंकि नौकरी आपको करना है। इसमें नेतागिरी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि हर एक स्टेट के हर जो पढ़ाने वाले हैं उन, मेरा व्हाट्सएप चल ही रहा है, आप ग्रुप बना लीजिए, एडमिन बन जाइए, है ना। और उसमें देखिए कि रोज़ इस तरह की ना गुड मॉर्निंग हो, ना हैप्पी दिवाली हो, ना हैप्पी दशहरा हो, कोई भी नहीं। सिर्फ बात हो तो ITI की बात हो, मुद्दे की बात हो, कौन क्या पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चों को ट्रेनिंग देना है, कैसे क्या करना है। तो अगर हम लोग अवेयरनेस का काम करें तो ये डीजीटी को दिखाई देगा कि ये इंस्ट्रक्टर कुछ कर रहे हैं, ताकि हम डीजीटी को ये दिखा पाएँ कि हम कितना वेल क्वालिफाई हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम एक भागीदार स्किल में आगे आ रहे हैं, तो हमारे लिए भी सोचा जाए। तो डीजीटी वहाँ आपके लिए भी सोचेगी। इसका फ़ायदा गवर्नमेंट ITI में भी, प्राइवेट ITI में होगी। तो हम अपनी जवाबदारी निभाएं। तो आज का शो जो है ना, यही है। और अब हमको लगता है कल एक रात में भाई साहब 12:30 बजे फ़ोन लगा दिए और 1 घंटे तक बात करते रहे। मेरी नींद खराब हो गई, क्योंकि मैंने आँख का थोड़ा सा वो इलाज करवाया है। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके चक्कर में अभी ये चल ही रही है। थोड़ा सा चलेगा 2-4-10 दिन तक अभी ये चीज़ है, और बल्कि फिर 1 मार्च तक चलेगा। तो कुछ जा कर के मई हुई अप्रैल के लास्ट में ठीक होगा। एक ऑपरेशन बचा हुआ था। तो मैं ज़्यादातर कैमरे में बैठना, PC पे बैठना थोड़ा सा मना हो रहा है। तो और कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हम आपके तरफ से लड़ रहे हैं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, भाई साहब सैलरी भी करवाइए। हमने कहा देखिए, सैलरी केंद्र सरकार की नहीं है, राज्य सरकार की है। हम आपकी आवाज़ को करेंगे, लेकिन अब आप आवाज़ उठाएं। पता चला कि 1,000 आदमी, 1,500 आदमी, 2,000 आदमी बोल रहे हो, है ना। अगर आप 1.5 लाख में, वैसे 2 लाख के लगभग इंस्ट्रक्टर हैं, 2 लाख में अगर मान के चलो कि 2,000 लोग वो कर रहे हैं, तो फिर ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, हमको नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। हमारा काम तो न्यूज़ दिखाना है। हमने आज का आपका शो दिखा दिया। अब
पता नहीं कब आपका शो दिखाएंगे, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जो करवाना था वो 1 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक हो जाएगा, 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक हो जाएगा। अच्छे लोग आ जाओगे, अच्छी आईडी बन जाएंगी, तो आगे चल करके काम किया जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कल परसों तक में क्या क्या करते हो, कैसे आपकी एकता होती है। चूँकि प्राइवेट इंस्ट्रक्टर का कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई माई बाप नहीं है, सब अलग अलग हैं, अलग अलग धुन लगाते हैं, अलग अलग चीज़ करते हो, तो फिर ये चीज़ों से आपको बचना चाहिए। वास्तव में अगर आप गुरु हो तो फिर गुरु आपको बनना पड़ेगा। आपको जो है तो चंद्रगुप्त तैयार करना पड़ेगा, चाणक्य जैसे चलना पड़ेगा, तो ITI वाला आपको समझेगा। अभी आप लोग अलग अलग हो, फूटे हुए हो, तो कोई नहीं। अच्छा, इसमें भी एक चीज़ हुआ, उसने मेरे को बोला कि सर जैसे मान के चलिए किसी ITI में जगह खाली है, वो ITI वाला अगर हमको मांग रहा है तो ग्रुप बना रहेगा सर, तो हम वहाँ चले जाएंगे पढ़ाने, वहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे। तो ग्रुप में रहोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ITI वाले हमसे भी बात करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं, तो वहाँ भी आपको बेनिफिट मिलेगा, जुड़े रहेंगे तो आप हमसे। तो बाकी मर्जी आपको जैसा लगे ना वैसा करिएगा, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमारी जो फ़र्ज़ था वो मैंने अपना फ़र्ज़ निभा दिया, बाकी अब आप जानिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।